हेलो बच्चों, कैसे हम सब लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं सपना अडवाणी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। बेटा, आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा अगेन मैथ का सेशन है, चैप्टर नंबर 1। इसके हम लोगों ने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड समवेयर इन द आई बटन में आपको दे दूंगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन रटाफिकेशन ऑफ द सम। हमें वो नहीं करना है। इस सेशन में हमारे पास HCF बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। बच्चे जनरली क्वेश्चन जब वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आता है ना, तो वो चक्कर खाने लग जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता। तो आज का जो सेशन रहेगा वो HCF ही निकालना है। मेथड तो वही है जो आपने इसके पहले वाले सेशन में देखा हुआ है, बट इस समय हम ये सीखेंगे कि हमें क्वेश्चन को पहचानना कैसे है। तो ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट ना किए हुए सीधा हम चलते हैं हमारे सेशन की। ओके बच्चों, अभी हम लोग चलते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल पे। इस एग्जाम्पल का क्वेश्चन ऐसा है, मैंने आपको स्क्रीन पे इसका इमेज दिया हुआ है, अब देखिएगा उस क्वेश्चन में। मैं रीड करती हूँ उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा है दैट अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी। स्वीट सेलर हलवाई, ठीक है, एक हलवाई है जिसके पास 420 काजू बर्फीज हैं। 420 जो है वो काजू की मिठाई है, बर्फ़ी है उसके पास। एंड 130 बादाम बर्फ़ी, और 130 जो है वो बादाम की बर्फ़ी है। मतलब अभी हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, एक 420 और एक 130, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। समझो क्या बोला गया कि वो जो हलवाई है उसको ये जो मिठाई है, ठीक है, काजू की बर्फ़ी और बादाम की बर्फ़ी जो है उसको स्टैक मतलब कि वो जो उनके पास रेक्टेंगुलर शेप में नहीं, पूरा थाल जैसा होता है, उसके अंदर उसको वहाँ पे वो ट्रे जो होता है उसमें उनको वो बर्फ़ी जो है वो अरेंज करनी है। सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। इस तरीके से करना है कि हर एक स्टैक जो है, ठीक है, मतलब हर एक जो बर्फ़ी हो वो हमें सेम नंबर में अरेंज करनी है। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्री। देखिए, जैसे कि उनके पास ये वाली ट्रे है, ठीक है, इस ट्रे में उनको काजू और बादाम की बर्फ़ी जो है वो अरेंज करनी है। अब जैसे कि मैं ये बोल दूं कि काजू की बर्फ़ी ये उसने अरेंज कर ली, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो कि काजू की बर्फ़ी आपको अरेंज करनी है इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। अब ईच स्टैक इसका मतलब कि जो जितने बर्फ़ी हमने पहले रो में रखी थी, 1 2 3 4 5, ठीक है, वही हमें सेम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी एक रखनी है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी एक रखनी है। तो जो भी हमारा कॉलम रहेगा उसके अंदर जितनी बर्फीज थी वो हर बार सेम होनी चाहिए। ऑल्सो इन्होंने बोला है कि वो लीस्ट एरिया कवर करना चाहिए। लीस्ट एरिया का मतलब है कि कोई भी जगह जो है वो खुली नहीं छोड़नी चाहिए। तो अब अगर हम देखें कि मेरी यहाँ पर भी स्पेस बचती है, यहाँ पे बचती है, तो भाई एक एक बर्फ़ी का टुकड़ा यहाँ पे भी रख दो, एक एक बर्फ़ी का टुकड़ा यहाँ पे भी रख दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अरेंज करना है। सेम हम लोगों को बादाम जो है वो भी यहीं पे ही अरेंज कर देने हैं। अब देखो, मुझे इतना तो क्लियर हो सकता है कि भाई जितनी यहाँ पे हैं, ठीक है, काजू बर्फ़ी यहाँ पर भी उतनी ही होंगी। लेट्स टेक कि ये x है, ठीक है, 10 12 15 जितनी भी, ठीक, काजू की बर्फ़ी अरेंज है और उतनी ही जो है वो यहाँ पे अरेंज है। अच्छा, अभी ये जो कितने कॉलम बनेंगे ना सीधे 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 वो नहीं पता हमें। तो हो सकता है कि भाई काजू की 3 बन गए, बादाम के 2 बन गए, जितने भी, तो वो हमें अभी नहीं पता है, तो हम उस पर तो फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अब ये है, इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग किस तरीके से काजू और बादाम की बर्फ़ी को अरेंज करें ताकि वो कम से कम एरिया जो है वो एक्वायर्ड करे। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो फाइनली हम लोगों को उस स्टैक में कितनी काजू की बर्फ़ियाँ जो है वो अरेंज करनी होंगी। अब देखो बेटा, इन्होंने बोला कि एरिया कम का मतलब है कि जितना तुम चिपका के बर्फ़ियाँ रखोगे उतनी ही ज़्यादा बर्फ़ियाँ आएंगी, ठीक है। बहुत बहुत कॉमन और लॉजिक पॉइंट है। तो आप लोगों ने क्या किया, बर्फ़ियों को जो है, ठीक है, ट्रे में अच्छे से ऐसे अरेंज किया कि मैक्सिमम हम बर्फ़ियाँ रख पाएँ।
अब जब भी आप ये सोचोगे मैक्सिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको इन दोनों का निकालना है HCF। अच्छा, कई बार तो क्या होता है ना, क्वेश्चन में मैक्सिमम ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, तो वहीं से तुम समझ जाओ कि भाई हाँ, हमें यहाँ पे HCF निकालना है। सो हम लोगों को यहाँ पर जो काजू बर्फीस हैं वो दी हुई हैं 420, और बादाम की जो बर्फ़ी है वो दी हुई है हम लोगों को 130। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना भाई, बर्फ़ी का नाम सुन के? होता है ना, मिठाई ऑल टाइम फेवरेट। तो 420 और 130 बर्फीस हैं हमारे पास। हमें बताना है मैक्सिमम नंबर कितने हम लोग स्टैक में अरेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स HCF निकालना है। ठीक है, HCF हम लोग यहाँ पे निकालना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से। सो अकॉर्डिंग EDA और EDL कुछ भी आप लिख दो, एक ही मतलब है, इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू EDA, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ये कंडीशन हमने लास्ट सेशन में देखा था, तो कुछ नया तो है नहीं अभी। ओके, अब हमें पता है कि इस इक्वेशन में फ्रेम करने के लिए हमारे पास A जो है वो B से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर A हो गया 420 और B हो गया 130। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग हमारा काम। तो अब हम बात करते हैं 420 एंड 130। तो A की जगह 420 और B की जगह 130। ठीक है, तो डिवाइड करके देखते हैं हम लोग क्या होगा। डिवाइड मैं यहीं पे कर लेती हूँ, मैंने कहा था मेरा थोड़ा उल्टा पुल्टा रहता है, जहाँ मन किया वहाँ पे सम कर दिया मैंने। सो 420 और 130, सोचिए क्या टेबल लगेगी। यहाँ पे 130 का है तो 4 के साथ हम लोग क्या करेंगे, देखो 4 के साथ अगर आप 130 थ्रीज़ा कर लें, बिकॉज देखो 13 है। ठीक है, 13 थ्रीज़ा 9 हो जाता है, आई मीन 39 हो जाता है, तो वो हो जाएगा। तो 13 थ्रीज़ा 39, आई मीन 390, 0 0 3 1 कितना बच गया, 30 बच गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर हो गया 30। तो आपको ये भी पता है कि जब तक 0 नहीं है तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या था भाई, वही था, देख डिवाइज़र, ये डिवाइज़र है ना 130। ठीक है, देख डिवाइज़र, तूने 420 को सही से डिवाइड नहीं किया, आंसर 0 नहीं दिया, मतलब अभी तू भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये तेरी सज़ा है, तू भी डिवाइड होगा। इसका मतलब जो 130 है वो आ गया 130 जो है वो आ गया 420 की जगह, डिविडेंड की जगह, और उसको डिवाइड कौन करेगा, 30। ठीक है, जो बच गया अब बदला तो वही लेगा ना, जो बच जाता है वो बदला लेगा। भाई तूने तो ख़त्म कर लिया 420 को, मैं तो उसे बदला लूँगा। तो अभी 30 जो है वो 130 को डिवाइड करेगा। चलो देखते हैं क्या होगा, मैं इसको रब कर लेती हूँ, जगह नहीं होती ना फिर तकलीफ़ हो जाती है। सो 130 को हम डिवाइड कर रहे हैं 30 के साथ, 13 है और 3 है, 3 4 12, क्या बाकी रह गया 10। ठीक है, तो 30 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ और रिमेनिंग आ गया 10। अगेन 130 को 30 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाया, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब पनिशमेंट की वो भी डिवाइड होगा, कौन करेगा भाई, 10 करेगा। 30 है, क्लियर है, 10 3 30, तो रिमाइंडर तो बचा ही नहीं, मतलब 0। फाइन। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि जो नॉन ज़ीरो होता है, मतलब 0 से पहले जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा HCF। तो यहाँ पर HCF ऑफ 420 एंड 130 इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब अगर, क्योंकि देखिए ये जो है वो है प्रॉब्लम सम, तो प्रॉब्लम सम के लिए हमें स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से वर्ड में, एक स्टेटमेंट में हमें मेंशन करना होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो अब स्वीट सेलर जो है, ठीक है, कितने स्टैक बनाएगा, 10 स्टैक्स बनाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्वीट सेलर कैन मेक 10 स्टैक्स। ओके, कौन सी बर्फ़ी थी, काजू बर्फ़ी थी और बादाम बर्फ़ी थी, तो दोनों के लिए सेम ही करेगा ना, फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीस।
आंसर। ठीक है, बर्फ़ी में एक बार कई बार तो रणबीर कपूर याद आते नहीं, उनकी जो मूवी थी बर्फ़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन दिया वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें हमें HCF निकालना था। आई होप कि आपको क्लियर तो हो गया होगा। ठीक है, फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछेगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक और सम देख लेते हैं। मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने लिया है वो लिया है आपके एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है इन द NCERT मैथ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 10th। तो अगेन ये वाला जो सम है आपको स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा, आप देखिए उस क्वेश्चन को। क्या बोला गया इसके अंदर, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। ठीक है, एक आर्मी का पूरा गुच्छा है जिसमें सब लोग ऑब्वियसली परेड करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर टोटल मेंबर्स जो हैं वो आर्मी के ग्रुप का वो है 616 मेंबर्स, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। परेड में, ठीक है, आगे जो है वो 32 मेंबर्स का पूरा एक ग्रुप है, इन 32 मेंबर्स के पीछे जो है ये 616 मेंबर्स जो हैं आर्मी के उनको अरेंज किया गया है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब ये जो दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। तो अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम मतलब मिला जुला के अगर हम बात करते हैं तो 616 और 32 ये जो पूरे मेंबर्स हैं इनको हमें, ठीक है, कितने कॉलम में अरेंज करना होगा, मतलब उनके कितने कॉलम बनाने होंगे ताकि सेम नंबर ऑफ मेंबर्स हर एक कॉलम में हो। ओके, अब ये था विस्तार वाला एक्सप्लेनेशन। अब अगर इसका शॉर्टकट देखें तो आपको ये देखना है कि फाइंड क्या करना है। देख लीजिए क्या बोला गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम वर्ड आ गया, क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो यहीं से आपको क्लिक हो जाएगा कि हमें इसका HCF निकालना है। शुरू करते हैं, तरीका बिल्कुल वही सेम है, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो अब शुरू करने में हम लोग यहाँ पे करते हैं 616 मेंबर्स का 32 के साथ। सो अब यहाँ पे 2 आ रहे हैं ग्रुप 1 इज 616 मेंबर्स ले लेते हैं हम लोग। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना होता है, ठीक है, तो एग्जामिनर के नज़रों में भी हम अच्छे बच्चे की तरह प्रेजेंट हो जाते हैं। HCF निकालना है अकॉर्डिंग टू EDA। क्या होगा यहाँ पर, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये बिल्कुल लिखना ही है हर बार, ठीक है, भूलिएगा मत। और बोलते बोलते लिखेंगे तो जल्दी लर्न भी हो जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ भी जाएगा, तो जब भी सब देखोगे सीधा ये फटाक से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये भी पता है कि A जो है वो ग्रेटर है B के, तो देयरफॉर A हो गया 616 और B हो गया 32। ठीक है, चलो अब डिवाइड करते हैं हम लोग बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलें करें शुरू अभी हम लोग डिवीज़न। तो यहाँ पे हमें पता है A की जगह 616 और B की जगह 32। तो अब हम डिवाइड करेंगे 616 को 32 के साथ। ना देखो बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि ये नंबर जो है वो काफ़ी लार्जर है, मतलब काफ़ी गैप है 32 के कंपैरिजन में। तो ऐसा नहीं कि आप 32 7 जा 3 जा 9 जा ही लगा के बैठ जाए और सोचिए कि नहीं आ रहा। ठीक है, जितना मैक्सिमम आप टेबल लगा सकते हो उतना मैक्सिमम टेबल लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 616 है, अगर मैं 32 10 जा भी करूँगी ना तो भी मुझे कितना मिलेगा 320। ठीक है, मतलब अभी भी काफ़ी कम है, तो मतलब मुझे 10 से भी आगे नंबर सोचना है। अब जैसे 11 है 12 है 13 है, ऐसे बहुत सारे नंबर आप सोच सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा पता है कि इसके अंदर जो अप्रोक्सीमेट टेबल लगेगा मुझे 9 के आसपास का लग रहा था, 19 के आसपास का लग रहा है। तो जैसे कि 32 19 से एक बार करके देखती हूँ मैं। 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 28, ओके 2 and 3 कितना आया 8 10 608, राउंड अबाउट बहुत नज़दीक आ गया। तो 32 19 सा मैंने लगाया 608, कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया 8। फाइन, सो 32 का 19 सा किया तो रिमाइंडर आया 8। अगेन नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है बाई 32 तुमने डिवाइड नहीं किया ना 616 को,
तो अब आओ तुम उसकी जगह पे ले लो पनिशमेंट। तो 32 आ गया पनिशमेंट वाली जगह पे, डिविडेंड वाली जगह पर, और उसको डिवाइड कौन करेगा? 8, जो बाकी रह गया। अब इतना में क्लियर है, देखो 8 है 32, 8 4 जा 32 आता ही है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज़ 0। तो कई बार ऐसे 2 स्टेप में भी आंसर ख़त्म हो जाते हैं, तो इतना वो टेंशन ना लियो कि कितने स्टेप कर सकते हैं। खैर अब हमें पता है कि 0 है, तो उसके ऊपर वाला जो रिमाइंडर होता है, जो आगे जाके डिवाइज़र बनता है, वो हमारा HCF होगा। सो देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। अब मैंने कहा था यहाँ पे कि वर्ड प्रॉब्लम में तो स्टेटमेंट तो ज़रूर लिखना ही होगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? पहले हम क्वेश्चन में देख लेते दोबारा से कि क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए। What is the maximum number of column in which they can march? Okay, so thus maximum number of columns equals to 8. आंसर ठीक है, सी तरीका वही है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया। अब फाइनली एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं HCF के वर्ड प्रॉब्लम का। तो चलते हैं हम हमारे थर्ड एग्जाम्पल की ओर। आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन जो है पॉपअप हो चुका होगा। अब देखिए क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अ बुक सेलर हैज़ 56 बुक इंग्लिश बुक्स एंड 72 गुजराती बुक्स। 2 टाइप के बुक्स हैं, ठीक है। अब 56 जो हैं वो रहेंगे इंग्लिश बुक्स हैं और 72 जो गुजराती बुक्स हैं। ही वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड टॉपिक वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, ठीक है। तो अब हमें ऐसे करना है कि देखिए, अब पता है ना लाइब्रेरी वगैरह में कैसे जो कबर्ड्स होते हैं, जो भी बोर्ड होता है, तो वहाँ पे हम लोग बुक्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, स्टैक्स में अरेंज करते हैं। तो हमें एक तरफ इंग्लिश के बुक्स अरेंज करने हैं और एक तरफ गुजराती के बुक्स अरेंज करने हैं टॉपिक वाइज। तो अब हमें ऐसे अरेंज करना है कि अगर इंग्लिश के यहाँ पे 14 बुक्स हैं तो गुजराती के भी वहाँ पे कितने होने चाहिए? 14 बुक्स ही होने चाहिए। इस तरीके से हमें अरेंजमेंट देना है। अगेन एक और चीज़ लिखी हुई है, हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज द सेम, हाइट जैसे मैंने कहा 14 सेम होना चाहिए। एंड ऑल्सो द स्टैक्स ऑक्यूपाई द लीस्ट सरफेस एरिया एट द बॉटम ऑफ द बॉटम। तो यहाँ पर अगेन मतलब कि जो पूरा खांचा है ना जिसमें हमें बुक्स रखने हैं, ठीक है, वो पूरे के पूरे भर जाना चाहिए, मतलब कि उसको हमें कंप्लीटली ऑक्यूपाइड कर देना है। लीस्ट सरफेस एरिया इसका मतलब कि जितना सरफेस एरिया, ठीक है, अगर हम लोग लीव नहीं करेंगे तो उतनी ज़्यादा बुक्स आ पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा बुक्स आ पाएंगे, ज़्यादा मैक्सिमम। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितनी मैक्सिमम बुक्स हम उस जगह पे रख सकते हैं। अगेन मैक्सिमम वर्ड आ गया, क्या कहेंगे आप? बिंगो, HCF निकालना है। तो वही है, तो जो हमारा पूरा एक क्वेश्चन का जो फ्रेम है मैंने पूरा तो नहीं मिटाया, टाइम इज़ मनी, ठीक है, तो उसको हमें बचाना है। तो यहाँ पे हम जो भी हमारे पास डिटेल है वो था लिख देते हैं। इंग्लिश बुक्स हमें दी हुई हैं 56 एंड गुजराती बुक्स हमें दी हुई हैं 72। ओके, अकॉर्डिंग टू EDA पूरा फ्रेम वही रहेगा हमारा। ए की जगह पर 72 ग्रेटर है और वो रहेगा 56। अगेन सेम फाइन। अब 72 को डिवाइड कौन करेगा? 56 डिवाइड करेगा। तो 72 को डिवाइड करने के लिए आया 56। भाई कितने हथियार लाया है बता दे तू। तो 56 1 ज़ा ही होगा, इधर 2 ज़ा करेंगे ना तो 2 5 ज़ा 10 हो जाता है, मतलब 100 के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो उसमें तो जाना नहीं है। एक ही लेके आऊँ राइफल, उसी से तो मारूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा? 72 को हमें 56 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 72 - 56। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आया? 6, और यहाँ पे कितना बच गया? 1। फाइन, तो 56 1 ज़ा प्लस रिमाइंडर इज 16। 0 नहीं आया, फिर शुरुआत, ठीक है। अब कौन आएगा पनिशमेंट की जगह पर? 56 आएगा, भाई रख दो। पनिशमेंट कौन देगा भाई? 16 देगा, ठीक है। चल लेते हैं 16 की ओर। तो अभी हम देख लेते हैं 56 को 16 डिवाइड करेगा। सोचो अभी
देखो 16 4 ज़ा 64 होता है, तो 16 3 ज़ा 48 होगा। 4 1 कितना बच गया 8, तो 16 3 ज़ा 48, रिमाइंडर इज 8। एक और स्टेप जाना होगा, ठीक है, तो 16 आएगा 56 की जगह पे, डिवाइड कौन करेगा 8, क्लियर है, 8 2 ज़ा 16, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। सो कितने टोटल बुक्स आएंगे, HCF कितना होगा 8, ठीक है। सो देयरफॉर HCF ऑफ 56 and 72 is 8। सो thus चलिए अब एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लेते हैं कि फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखना है हम लोगों को। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट कैन बी प्लेस्ड। सो देयरफॉर या thus maximum number of books that can be placed in stack is 8। क्लियर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा HCF वाला एक और टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा सेशन जो है वो समझ आया होगा। समझ आया हो तो ये वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, और आपको बहुत अच्छे से लगा हो कि हाँ किसी और को बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इजीली कैसे हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं वो समझ जाए, और हम लोग 10th के एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर पाएँ। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।